मैं हूं आपका फिजिक्स आदित्य शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का लास्ट टॉपिक जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मतलब वो सोर्सेज जो को इतने कॉमन नहीं है, लेकिन अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इनसे एनर्जी हासिल करते हैं तो हम अपने बहुत सारे एनर्जी क्राइसिस से बच सकते हैं। जी हाँ बच्चों, हम एनर्जी फ्रॉम विंड, एनर्जी फ्रॉम टाइड, सोलर एनर्जी, ये तीन चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टारगेट है एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास से हम एनर्जी किस तरह से हासिल कर सकते हैं, कौन से कॉमन मेथड हैं, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। हम वेस्ट मटेरियल को भी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए जरा देखते हैं बायोमास क्या होता है। बायो मीन बेटे लाइफ, लिविंग थिंग, और मैस मतलब मटेरियल कह सकते हैं, या आप ऐसा कह लें कि ये लिविंग थिंग्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो उनसे एक्स्ट्रा चीज होती है, उससे हमने एनर्जी हासिल करनी है। बायोमास इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। मतलब ये पोटेंशियल सोर्स है, इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें चीजें कौन कौन सी आती हैं जी? क्रॉप रेजिड्यूल, मतलब जो आपके पास फसलें हैं उनका जो एक्स्ट्रा बच जाता है, हम पंजाबी में जैसे या उर्दू में जो गन्ने की फसल का बचता है उनको पराली बोलते हैं, उसको भी हम एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह उनके जो पत्ते बच जाते हैं, जो उनकी टहनियां बच जाती हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, फसलों का जो वेस्ट चीजें, फसलों के जो एक्स्ट्रा जो बाकियात बचती हैं वो। एनिमल डंग, जानवरों का जो आप कह लें कि एक्स्ट्रा जो मटेरियल है, जैसे आप कह लें जो आपके पास गोबर होता है, उसको भी आप एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव में अभी भी ये काम हो रहा है, गांव वाले जो एरियाज हैं। इसके अलावा आपके पास जो सेवेज मटेरियल है उसको भी आप एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं। और आप इन सारी चीजों को एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। दो मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक है डायरेक्ट कंबस्चन, दूसरा है फर्मेंटेशन। आइए जरा देखते हैं कि कैसे कैसे काम करते हैं। डायरेक्ट कंबस्चन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, हम वेस्ट प्रोडक्ट जैसे लकड़ी है, क्रॉप रेजिड्यू है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इस सारे को ना हम एक कंटेनर में जमा कर लेते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पे ये एक कंटेनर है, हम इसके अंदर हर चीज जो है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल है, बायोमास वुड है, क्रॉप का रेजिड्यू है, आपके पास वो कह लें जी एनिमल डंग है, सारी चीजें आप इसके अंदर डाल देते हैं और एयर भी यहाँ पे मौजूद है। अब आप क्या करेंगे, सॉलिड वेस्ट इज बर्न्ड, आप इसको क्या कर देते हैं, इसको आग लगा देते हैं जी, इसको बर्न कर देते हैं। जब ये बर्न होगा तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स क्या प्रोड्यूस होगी, आपके पास हीट प्रोड्यूस होगी। अब ये हीट जो है बड़े काम कर सकती है, पीछे आपने डिस्कस किया है। ये हीट जो है, मैं पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बना देता हूँ। इस हीट को डियर स्टूडेंट्स आप स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये स्टीम जो है डियर स्टूडेंट, ये आपके पास टरबाइन चलाने का काम करेगी। और टरबाइन अगर चलेगी तो वो क्या चीज चलाएगी, जनरेटर। और जब जनरेटर चल जाएगा तो बेटे क्या चीज प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कंबस्शन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको सिंपल एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीजों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हीट प्रोड्यूस होगी। अब दूसरा जो मेथड है वो है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन में क्या होगा, इसको जरा गौर से डिफरेंस याद रखिएगा, एमसीक्यू यहाँ पे पूछा जाएगा। बायोफ्यूल जैसे आपके पास ये एथेनॉल है या अल्कोहल कह लें, इसको आप रिप्लेसमेंट ऑफ गैसोलीन इस्तेमाल, जो पेट्रोल है, पेट्रोल की जगह पे इस्तेमाल कर दो। कुछ कंट्रीज में ऐसा किया भी जा रहा है। आप पेट्रोल की जगह, क्योंकि पेट्रोल जमीन से निकलता है, उसने एक दिन खत्म हो जाना है, हम नेचुरल सोर्सेज अगर यूज करते रहेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। तो बास कंट्री में इस चीज पे काम किया जा रहा है। एथेनॉल को इन द रिप्लेसमेंट ऑफ गैसोलीन हम यूज कर सकते हैं। कैसे जी, हम एथेनॉल जो है वो ऑब्टेन करते हैं फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास यूजिंग एन एंजाइम। आप कोई एंजाइम यूज करेंगे एंड बाय डीकंपोजिशन थ्रू बैक्टीरियल एक्शन। मतलब इसी तरह का कंटेनर ले लें, आप कंटेनर के अंदर एक किसी एंजाइम की मदद से बैक्टीरियल एक्शन करवाएंगे। और ये सबसे अहम बात, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी, यहाँ पे एयर नहीं होगी, ये
जो डायरेक्ट कंबस्शन था ये आपके वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा था, जबकि फर्मेंटेशन जो है वो आप करवाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ बैक्टीरियल एक्शन होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगा, एयर की गैर मौजूदगी में आप ये करवाएंगे। और एक और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी, कि ये जो रोटिंग ऑफ बायोमास है ये इनक्लोज टैंक के अंदर ये जो सारा का उसको आप डाइजेस्टर बोलते हैं, ये एमसीक्यू भी है और आप पूछा जा सकता है व्हाट इज डाइजेस्टर, तो आप कहते हैं रूटिंग ऑफ बायोमास इन क्लोज टैंक इज कॉल्ड डाइजेस्टर। और इससे आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, बायोगैस प्रोड्यूस होगी, या आप कह लेंगे ये जो इससे एनर्जी आएगी उस एनर्जी को बच्चों आप हीटिंग प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं, आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर ये वाला काम करेंगे उस हीट को आप स्टीम में चेंज करें, स्टीम से आप टरबाइन को रन कर सकते हैं, टरबाइन से आप जनरेटर चलाएंगे, जनरेटर से आप दोबारा से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये है फर्मेंटेशन। मैं दोबारा से बताता हूँ, बायोमास से भी बायोमास को भी हम एज एन एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं। दो मेथड बताए इसको एज ए फ्यूल यूज करने के, एक है डायरेक्ट कंबस्शन। डायरेक्ट कंबस्शन में बच्चों क्या होगा, आपके पास आप सारी चीजों को जो वेस्ट हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, उनको एक कंटेनर में डालेंगे, उनको आप जला देंगे, जलाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट आप स्टीम से टरबाइन से जनरेटर और फिर इलेक्ट्रिसिटी। फर्मेंटेशन में क्या होगा, आप इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बैक्टीरियल एक्शन करवाएंगे, किसी एंजाइम की मौजूदगी में, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको आप कुकिंग के लिए, आप जो है वो स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। अब वेस्ट चीजें क्या हैं बच्चों, वेस्ट प्रोडक्ट क्या हैं जिनसे हम एनर्जी हासिल करें। वेस्ट हम घर का जो बचा हुआ हमारा जो आप कह लेंगे गंद है, जो चीजें हैं एक्स्ट्रा, उसको हम वेस्ट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। उसमें आपका जो है वो कह लेंगे कि कोई लकड़ी के पीसीज हो सकते हैं, कोई पत्ते हो सकते हैं, फसलों का आपके पास वेस्ट हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, ये सारी चीजें जो भी हैं ये सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स में आती हैं। जैसे पहले हमने बात की ये बायोमास में भी हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। जैसे क्रॉप रेजिड्यू है, इसमें वुड वगैरह आ जाएगी, लीव्स आ जाएंगे, आपके पास पत्ते वगैरह आ जाएंगे, एनिमल डंग में गोबर वगैरह आ जाएगा। ये सारी चीजें जो हैं डियर स्टूडेंट्स आप इनको बर्न करते हैं कन्फाइंड कंटेनर में। जब आप बर्न कर लेंगे, जब आप उनको आग लगा के बर्न कर लेंगे या उनकी कंबस्शन करवा लेंगे तो डेफिनेटली उससे क्या प्रोड्यूस होनी है, उससे डियर स्टूडेंट प्रोड्यूस होती है हीट। और वही हीट ये जैसे आपको मैंने पहले बताया आप उसको यूज कर सकते हैं किस काम के लिए, पर्पस के, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। स्टीम जो है वो आपको क्या चीज चला के देती होती है, टरबाइन रन करके देगी, और टरबाइन जो है उससे जो एनर्जी आएगी उसको आप जनरेटर को रन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आपके पास जो सबसे वेस्ट चीजें हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बच जाते हैं, अब इनका भी जो वेस्ट बचेगा, वेस्ट का भी जो वेस्ट बचेगा, जैसे ये गोबर का है तो हम इनमें नाइट्रोजन वगैरह काफी मिकदार में होती है, तो हम इनको एज ए कह लें जी कि यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर के तौर पे। जो पीछे हमने बात की ना फर्मेंटेशन में भी या आपके पास ऊपर कंबस्शन में भी, तो जो वेस्ट बचेगा उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं। अब लास्ट एक रह गया है एनर्जी सोर्स जियोथर्मल एनर्जी, वो डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।